Hi guys, doing this is Desi American again, making this video. आज बात करेंगे 221G के बारे में। ये लेटर आपने देखा होगा, इसे लेटर भी कह सकते हैं, नोटिस भी कह सकते हैं, स्लिप भी कह सकते हैं, जो कि आपको इशू की जाती है एम्बेसी में इंटरव्यू के बाद, जिस दिन जब आपका वीज़ा नहीं लगता उस वक़्त। और काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है एट दैट टाइम। बंदा डाउन हो जाता है कि यार मैं तो वीज़ा लगवाने आया था और ये वीज़ा नहीं लगा, इन्होंने एक कागज़ पकड़ा दिया है। उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं। कलर ब्लू भी हो सकता है, येलो भी, पिंक भी, वाइट भी। उनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम क्विकली बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड, आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अटर्नी, आई एम नॉट एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट अबाउट वीज़ा और इमिग्रेशन। आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन। जो मैंने 30 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, तो मैंने जो देखा है फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उनके साथ इश्यूज जो हुए हैं और जैसे लोगों के वीज़े लगे हैं और नहीं लगे हैं, उन सब केसेस को रिव्यू किया है। बाकी मैं अपने तौर पर रिसर्च करता रहता हूँ, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो उन सब से मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट गिविंग यू सम सम इन्फॉर्मेशन। अगर आपने का कोई केस है तो आई स्टिल रिकमेंड यू टू गो एंड टॉक टू अ लॉयर, अटर्नी, स्पेशलिस्ट, उससे आप बात करें। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द टॉपिक 221G, एडमिन प्रोसेसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। इस पर लिखा होता है लेटर पे। इसका मतलब है कि आपको आज वीज़ा नहीं मिला, उसकी रीज़न होती हैं। ये एक INA, इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 221G का एक सेक्शन है, जिसके तहत आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किए जाते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज़ल एंड डिनायल। सो दिस इज़ नॉट अ डिनायल। 90% केसेस में ये होता है कि आपको को वीज़ा इवेंचुअली आगे जाके मिल जाता है, और एक्सेप्ट हो जाता है और मिल जाता है। रिफ्यूज़ल का मतलब है कि अभी टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ किया उन्होंने, और उसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं आपके रिफ्यूज़ल के। अगर आपको एक 221G मिला है, जो कि येलो कलर के, फॉर एग्जांपल, अगेन नॉन नेसेसरली ज़रूरी नहीं कि वो कलर यूज़ करें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई हैव रिसर्च अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन से, लाइक इफ दे गिव यू अ 221G विद अ येलो पेपर, ऑन अ येलो पेपर, पीले रंग के पेपर पे दिया है, इसका मतलब है कि जो ऑफिसर जो है वो अभी आपके डॉक्यूमेंट देख रहा है। फॉर सम रीज़न ही और शी इज़ नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन टुडे। उन्हें थोड़ा और डिटेल में देखना है आपके डॉक्यूमेंट्स को, उनके पास आज टाइम नहीं है, वो पूरा नहीं कर सकते, इस वजह से वो अभी आपका डिसीजन नहीं ले सकते और आपको वीज़ा भी नहीं दे सकते। मोस्ट प्रॉब्ली आपको वीज़ा पासपोर्ट रख लेंगे, लेकिन आपको आज वीज़ा नहीं दे सकते। तो दैट इज़ फॉर येलो 221G। उसके बाद आता है पिंक। पिंक जो कलर है, उसके बारे में जस्ट 1 सेकेंड, उसके बारे में क्या था, हाँ अच्छा, पिंक से पहले मैं बात करूँ ब्लू पेपर। अच्छा, ब्लू 221 ब्लू जो होता है, दैट इज़ अ पेपर जब आपको को दिया जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट रह गया आपका, लेकिन वो आपके पास उस वक्त फाइल में नहीं है, या फाइल में है, उन्होंने देखा भी है, लेकिन द ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डॉक्यूमेंट। तो वो आपसे कहेंगे कि भाई आई नीड दैट दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, टैक्स रिटर्न हो सकता है, जो भी आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, आपका एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है। जो भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपसे वो मांगेंगे, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जब आप प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही आप वो प्रोवाइड करेंगे, आपका प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा आगे चलने के लिए। तो वो होता है 221G के में केसेस में ज़्यादातर इस तरह होता है। दैट इज़ डिपेंड ऑन द एप्लीकेंट। अगर उन्होंने आज दिया है तो आप परसों जाके उसे चढ़ा दें, ऑनलाइन रिप्लाई कर दें, या इनबॉक्स में थ्रू कोरियर भेज दें, तो आपका केस राइट अवे स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस होने में, जैसे ही वो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट आगे हुए हैं। तो दैट्स फॉर 221G इन ब्लू कलर। आगे आते हैं जी 221G इन पिंक कलर। पिंक कलर का मतलब है कि जो ऑफिसर जिसने आपका इंटरव्यू लिया है एम्बेसी में, उसे थोड़ा सा शक हो गया है, थोड़ा सा सस्पेक्ट हो गया है आपकी
अगर आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए किया अप्लाई किया तो आपकी आप लाइक F1 या H1B वगैरह के लिए अप्लाई किया तो उसे वो शक है आपके कि काम एक्सपीरियंस के ऊपर या आपके एजुकेशन के ऊपर या आपका जो 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 आपको जो रीज़न जो आपने पर्पस बताया अपने विज़न के लिए उस पर थोड़ा सा उसे शक है तो वो थोड़ा सा उसे रोक लेता है उधर। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, मोर रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। तो वो भी एक यहाँ से थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। लेकिन अगेन दैट इज़ फॉर पिंक 221G पिंक कलर, इस तरह भी हो सकता है। आगे उसके बाद आता है जी 221G इन वाइट कलर, सफ़ेद कलर में जो पेपर होता है उसका चांसेस ये है कि इमिग्रेंट वीज़े में चांसेस ये हैं। अगेन ओवरऑल 221G इज़ नॉट अ बैड लेटर, इवेंचुअली आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। लेकिन 221G अगर आपको वाइट पेपर में नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है आपके पूरे पिटिशन में। या तो आपका इमिग्रेंट केस में रिलेशनशिप नहीं पूरा हो रहा, या कोई और वजह है, कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है पहले जहाँ से अमेरिका से आपका केस अप्रूव हो गया है वहाँ कोई गलती हुई है, या अभी इस ऑफिसर ने कोई गलती पकड़ी है। कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो उठा के आपका केस स्टेट डिपार्टमेंट वाले वापस DHS को भेज देते हैं, USCIS को भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसे रिव्यू करें और उसके बाद बताएं कि हाउ वी शुड प्रोसीड विद द केस। तो दैट इज़ नॉट अ गुड लेटर टू हैव, लेकिन यह है कि पॉसिबल है कि कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज होते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है, लोग पूछते हैं कितना टाइम लगता है मुझे इफ़ आई गेट 221G, इसके बाद मैं अपना अपलोड भी कर दूँ डॉक्यूमेंट्स और प्रोवाइड भी कर दूँ डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा। इट कुड टेक 1 month to 6 month, डिपेंड करता है कि कैसा केस है, कैसी सिचुएशन है। हर केस डिफरेंट है, हर केस की सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए कई दफ़ा 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। नाउ गोइंग बैक द कोविड, आपको पता है कि पिछले साल मार्च से लेके सितंबर तक सारी एम्बेसीज बंद थी। उसकी वजह से हर चीज़ बैकलॉग हो गई है, सारे केसेस रुके हुए थे, लोग काम नहीं कर रहे थे या बहुत ज़्यादा काम हो भी नहीं रहा था और थोड़ा बहुत जो हो रहा था वो रिमोटली हो रहा था। तो एनीवे तो इसकी वजह से सारा बैकलॉग हो गया काम का। तो इस वजह से सबको मैं कहूँगा कि वेट करें, इंतज़ार करें। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कोई मांगे तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू वेट। कई दफ़ा आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि ऐसे कहते हैं आपको सिक्योरिटी एडवाइजरी होती है, ओपिनियन वो लेना होता है एम्बेसी को कि जो बंदा है जो जाने वाला है हमारे मुल्क US में आने वाला है उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो उसकी एफिलिएशन कैसी थी किसी और ऑर्गेनाइजेशन, स्टफ लाइक दैट। सो कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि गिव अप ना करें, होप हाई रखें। 221G रिफ्यूज़ल का मतलब रिफ्यूज़ल नहीं है, डिनायल नहीं है। आपको वीज़ा मिलेगा इवेंचुअली, 90% केस में मिलता है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जिसमें वाकई लोगों ने 2 नंबर काम किया हुआ होता है और उस वजह से वो उनका केस आगे नहीं जाता, तो और इवेंचुअली उनका डिनाई हो जाता है। लेकिन 90% केस में मैंने देखा है कि लोगों को वीज़ा मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये अभी आपको अपडेट देनी थी 221G के बारे में, क्योंकि अभी दोबारा एम्बेसी खुल गई है और काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उन्हें 221G लेटर मिल रहे हैं तो हाउ टू डील विद देम एंड हाउ लॉन्ग इज टेक। तो 1 से 6 महीने लगता है। कोविड की वजह से बैकलॉग है तो 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। तो प्लीज़ वेट करें। कोई अर्जेंसी है तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं एम्बेसी से, लेकिन उनका जवाब नॉर्मली यही होता है कि वी आर स्टिल इन प्रोसेस, एडमिन प्रोसेसिंग। और उसके चेंजेस होते हैं, ऑनलाइन आप कुछ देख सकते हैं, उसमें चेंज होता है फ्रॉम एडमिन प्रोसेसिंग से वो चेंज हो के रिफ्यूज़ नज़र आएगा आपको। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं तो रेडी में भी नज़र आ सकता है। उसके बाद हो सकता है जब इशू कर दें वो वीज़े को तो इशूड नज़र आ जाएगा।
तो सम टाइम यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है जी, तो आई विश यू गाइस ऑल बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को बताएं, और आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग मोर इमिग्रेशन इश्यूज एंड वीज़ास। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एट द एंड कि इफ़ यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश और यू रादर हैव मी टॉक इन हिंदी और उर्दू लैंग्वेज, दैट विल बी ईजियर फॉर यू। मैं ऑन पर्पज़ हिंदी और उर्दू में बना रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके बात। अगर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स विल से कि भैया मैं इंग्लिश में बनाओ, तो मैं इंग्लिश में बनाऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड लक।